हेलो, अब क्लियर है आवाज? Yes, ma'am. Now it is. ठीक है। मैं ये कह रही थी कि अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज तो कर लिए, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी कर लिया, फर्दर और भी क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये तुमने Okay. सम जो एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी और ये सब कर ली है, या मैं एक्सप्लेन कर दूं ये सारा? मैम एडिटिव प्रॉपर्टी तो आती है मैम, उसका तो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बूलियन इनइक्वालिटी, रीजन है उसमें नहीं है। आप वो समझा दो मैम, वो थोड़ा कम आता है। हाँ बूलियन इनइक्वालिटी। ठीक है। एक बार तुम मुझे देखकर बता दो कि कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें करने हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि तुम्हें कौन कौन से क्लियर है और कौन कौन से मुझे कराने हैं। जो आते हैं तो उनको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, जो नहीं आते तो फिर मैं थोरोली कराती जाऊं उनको, राइट? यस मैम। नहीं मैम, इस नोट्स में से तो जो नोट्स आपको भेजे उसमें मेरे को शुरू का ही आता है बस, ये जो बेसिक है। बाकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद मुझे थोड़ा कम ही आता अच्छा अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद वाला कराऊं मैं, राइट? है। यस मैम। मैं अच्छा मतलब ये जो ठीक है थ्योरम्स दिए हैं ये सब थोड़ा इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये वो। ठीक है ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मैं यही पूछ रही थी उस टाइम, शायद ये मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी। ये जैसे टाइप्स हाँ ऑफ जी मैम। इवेंट्स होते मैम हैं, जैसे जैसे मान लो डिपेंडेंट्स, इंडिपेंडेंट्स हैं, एग्जॉस्टिव है, एक्सक्लूसिव है, ठीक है, डिसजॉइंट। तो ये सब अगर तुम्हें क्लियर है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या है कि मैं इनके तुम्हें टुमारो की क्लास से पहले नोट्स दे दूंगी, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, टाइप्स ओके ऑफ, मैम। ऑल टाइप्स ऑफ इवेंट्स को, जो भी हमारे सिलेबस को बिलोंग करती हैं, श्योर मैम ठीक है। श्योर। तो अभी मैं तुम्हें इंडिपेंडेंस इवेंट्स के बारे में बता देती हूँ। डिपेंडेंट इवेंट्स, पहले हम डिपेंडेंट को समझ लेते हैं, उसके साथ में हम इंडिपेंडेंट को समझ लेंगे। तो डिपेंडेंट क्या है कि वो लाइक कोई भी एक या फिर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ओके मैम। और इंडिपेंडेंट क्या है कि एक दूसरे का किसी के हैपन या ना होने या नो होने से कोई भी रिलेशन नहीं है, वो टोटल डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो फिर उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसमें बी तो, या कि अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ए को ही हम फाइंड करेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी को ही हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि बी इससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम ओके। पी ऑब्लिक ए यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम फाइंड करे थे, मैं तुम्हारे पेज में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी इसको, दैट इज इक्वल टू यस मैम। पी ए ओनली। ओके मैम। तो यहाँ पर अगर हम let A and B are any two events, then if happening of one of any one event does not depend on other, then events are said to be
independent. Then probability of this, or we can say conditional probability, will equal to probability of any event. ओके, और ये रिजल्ट हैं, यानी कि हम फॉर्मूले की तरह इनको यूज करेंगे. पी ए बी विल बी पी ऑफ बी इंटू पी बी. और इससे हम और क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पी ए बी, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ऑब्वियसली पी ए के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, पी ए इंटू पी बी. अगर हम यहाँ पर सिर्फ 2 इवेंट्स की बात कर रहे थे, अगर हमारे पास n इवेंट्स हो तो फिर हम n इवेंट्स को भी इस सिमिलर वे में हम शो कर सकते हैं, लाइक if a1 a2 a3 and up to an be independent events. Then यहाँ पर तो हम 2 का ले रहे थे, बट हम यहाँ n का ले रहे हैं. Then obviously you will find probability of product of these events as is equal to P A1 similarly into P A2, P A3 and up to P A N. नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेट एंड प्रूव मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 2 इवेंट्स. एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव लॉ को हम ऊपर ही कर चुके हैं, ठीक है. यहाँ हम मल्टीप्लिकेटिव को करेंगे. इस थ्योरम को करा दूं मैं, यस मैम. मल्टीप्लिकेटिव लॉ को. यस मैम. यस मैम. ठीक है, चलो करते हैं इसको. कंप्लीमेंट वगैरह अच्छे से तुम्हें क्लियर है ही, तो मैं स्ट्रेट ऐसे ही यूज कर लूं या कंप्लीमेंट वगैरह को मैं समझा दूं, पहले समझ जाओगे? यस मैम. कॉम्प्लीमेंट तो वही होता है ना जो ए के अलावा बाकी उसमें पूरे उसमें. यस, एग्जैक्टली. यस मैम. तो बिगनिंग में हम जो ले रहे हैं, मैं भी इस स्टेटमेंट को, ठीक है मैं लिख दूं कि रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, स्टेट एंड प्रूव मल्टीप्लिकेटिव law of probability for 2 events. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे लेट इफ ए एंड बी आर 2 independent event.
Then फर्स्ट हमें शो करना है A कॉम्प्लीमेंट प्लस B। मैंने लिखा क्या है? मैम अगर इससे नहीं हो रहा तो आप अपने तरीके से समझा दो, कोई बात नहीं। एक मिनट, ये एंड नहीं है, ये एंड यूज कर रहे हैं, ये प्लस नहीं कर रहे हैं। यस मैम, तो थोड़ा A complement and B are independent events। सेकंड है, एक तो ये कि इसको मैं इस मटेरियल से करना है, अदरवाइज फिर मैं और मटेरियल से करा दूंगी। हम सिर्फ ये टॉपिक्स इनके मटेरियल से देख लेंगे, प्रूव और जो भी थ्योरम्स हैं वो फिर मैं ओन मटेरियल से करा दूंगी। इज दैट फाइन? यस मैम, जो भी इजी हो। इट्स ऑल गुड। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ये मैसी हो रखा है और यू नो वेरी वेल, हमें सिर्फ मेन यस मेन यस मैम, टॉपिक्स देखने कौन कौन से करने हैं, बाकी फिर मैं तुम्हें और मटेरियल से करा दूंगी। श्योर मैम। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि इट वुड बी बेटर दैट कि हम जैसे कि तुम्हें लाइक और लाइक करना है तो मैं अपना मटेरियल से निकालूंगी तुम्हारे टॉपिक्स को, तो हम कल आफ्टरनून में रख लें। इज दैट ओके? यस मैम, फाइन। हाँ, तो पहले मैम तुम कितने एक बजे तक? आफ्टरनून में जो भी, हाँ, वन कितने या बजे फिर तक टू पे रख दूं मैं? मैम? यस मैम, इट्स फाइन। और दूसरे वाले का भी तुम फिर डेमो ले लेना है ना, इसका भी और दूसरे वाले का भी ले लेना, क्योंकि अभी फिर मैं ये टॉपिक्स देख के तुम्हारे निकाल लेती हूँ अपना मटेरियल। ओके ठीक मैम, है, तो मैम दूसरे वाले का कब लूंगा डेमो में? कल ही करा दूंगी मैं ना, दोनों का डेमो ही तुम्हारा कल करा दूंगी। ठीक है। ओके ओके मैम। हाँ, क्योंकि आज जो अभी काफी कुछ तो फिर वॉइस के चक्कर में टाइम चला गया, और नेक्स्ट फिर मेरी क्लास भी है 7 o'clock, तो मैं मटेरियल से अपना निकालूंगी, तो फिर क्या है कि टाइम ही उसमें चला जाएगा कंज्यूम, तो बेटर है कि हम कल से रख दें। इज दैट ओके ओके? श्योर मैम। यस मैम, 1 इट्स PM फाइन। ठीक है तुम्हारे लिए? 1 PM। यस मैम, सो मैम 1 to 3 होगा मेरा टाइम। हाँ, ओके, कल ही तुम कंटिन्यू करोगे तो मैं दोनों 2 hours करा दूंगी। पहले तुम डेमो से सेटिस्फाइड हो जाना कि तुम अच्छे से क्लियर हो रहा है, फिर हम देखेंगे फर्दर, है ना? ओके मैम। मैम बट मैम मेरा एक डाउट था, ये इतना ज़्यादा सिलेबस है मुझे पता है, पर ये हो जाएगा कंप्लीट? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या मतलब है ना कि अगर हम जब बहुत ज्यादा क्राउड में करते हैं तो सभी के क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम यस भी मैम। स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी में दोनों मतलब 2 ही स्टूडेंट्स हो तुम, एक और है, क्योंकि बाकी का लाइक बाकी सारे मतलब कोई कैलकुलस या फिर कोई अलजेब्रा एनालिसिस वाले थे, उनका ऑलमोस्ट हो गया सबका एग्जाम, और उनके ओके एग्जाम में यू नो कि 12th से हैं, तो उनका सारा सिलेबस हो गया, तो स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी वाले तुम दोनों ही हो। और जो तुम्हारा दूसरा पेपर उसमें तो तुम अलोन ही हो, तो ऑब्वियसली जब हम इंडिविजुअल करते हैं तो हम फिर फास्ट कर पाते हैं, जब बैच में होते हैं क्राउड होता है तो फिर क्वेश्चन सभी के होते हैं तो वो स्लो होता है। तो अभी क्या है कि तुम दोनों ही करने वाले और वो उसमें अकेले ही हो, तो फिर हमारा फास्ट हो जाएगा। और तुम आफ्टरनून में कर रहे हो, इवनिंग में तो वैसे ही बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो हम 1 hour से ज्यादा सोच भी नहीं सकते। आफ्टरनून में करोगे तो ऑब्वियसली कि जहाँ पर लगेगा मुझे क्या एक्सटेंड करना टाइम, तो मैं वो भी कर दूंगी। ठीक है, ओके तुम मैम, जब कल तो मैम करोगे तो ये तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरा कितना टाइम में कितना कवर हो सकता है, तो मेरा कितना हो पाएगा। तो ऑब्वियसली ओके विद इन मैम। 15 मैम डेज हम कर लेंगे, बट हमें आवर्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यस ठीक मैम, है, 15 डेज तो मतलब मैम मेरा 18-19 तक हो सकता है कवर? हाँ, लास्ट 20 तक तो हम कर ही लेंगे। तुम्हारा एग्जाम कब है? यस मैम। मैम 21st को मेरा एक लॉ का भी एग्जाम है, तो उसका भी मैंने प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं अच्छा पूछा अच्छा, था। ठीक है, हाँ, तो कोशिश करेंगे वीकेंड्स पर भी करके, वीकेंड्स पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स देकर, तो फिर हम 18-19 तक कर लेंगे इसको। ठीक है, यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, मैं उसी के लिए बस बड़ा स्केर्ड था। हाँ ये बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। सिलेबस। तो कल ड्यूरिंग डे टाइम हम कर लेते हैं तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ हाउ सून आई कैन। ठीक है, ओके श्योर मैम।
मैं सारा कुछ और अपना मैम ही निकाल लेती बाकी हूँ, सिर्फ टॉपिक्स तुम्हारे देख लूंगी। हाँ बोलो। मैम बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे पास ये 10 ईयर बुक है, उससे देखूं मैं? हाँ हाँ, तो तुम उसमें जो हम टॉपिक्स करेंगे तो 10 ईयर्स का सॉफ्ट कॉपी है तो वो सेंड कर दो, और वेल एंड गुड, क्योंकि हम उसी में से जो टॉपिक्स करते जाएंगे क्वेश्चन उसी में से कर लेंगे। अच्छा नहीं मैम, मेरे पास हार्ड कॉपी है, अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सपोज ठीक है, जैसे दैट्स गुड। आज आज जो टॉपिक किया मैं उसके सॉल्व करके ना आपको अगले दिन हाँ अगर हाँ, मेरे को नहीं आएगा कुछ तो पूछ लूंगा। ठीक है, गुड गुड। तो हाँ, जैसे कि उनकी जो रीडिंग्स हैं वो अगर तुम मुझे सेंड कर पाओ तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर कर अच्छा पाओ री तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉट एन इश्यू। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो चाहिए ही चाहिए, मुझे सिर्फ टॉपिक्स देखने थे। ओके ठीक मैम, है, मैं देखूंगा मैम, अगर ऑनलाइन होगा मेरे पास तो मैं कर दूंगा। हाँ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। नोट्स में भी मुझे आइडिया हो गया कि वो क्या क्या करवा रहे हैं, किस किस टॉपिक में वो कौन कौन सी थ्योरम्स को ले रहे हैं, तो वो हम सब कर लेंगे। ठीक है, यस मैम, क्योंकि मैम मैं भी ये नोट से पढ़ रहा था, क्योंकि ना उसमें रीडिंग में थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मैम ने कहा था कि वो उतना आता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर हम नोट से ही, मतलब मुझे तो सिर्फ टॉपिक्स देखने थे, कराना तो मुझे ओन मटेरियल से ही है, क्योंकि इसमें क्या है कि बीच बीच में कई चीजें स्किप कर दी हैं, कहीं से काफी कुछ इधर उधर से, कुछ सिंबल्स कुछ, तो चीजें तो इनमें से ही आएंगी, बट मैं फिर ओन वे में करा दूंगी, तो मैं इजियर वे में, यानी कहने का मतलब यही है। ठीक है, ओके मैम, ओके ओके हाँ ठीक है, फिर तुम 1 PM ज्वाइन कर लेना है। चलो, ओके मैम। और एक और डाउट था मैम, ऐसा कर सकते हैं जैसे जैसे 2 घंटे की क्लास है ना मेरी कल से, हाँ हाँ, तो मैम हम पहले सीधा स्टैटिस्टिक्स ही खत्म कर लें जल्दी थोड़ा, और उसके बाद दूसरे पे जाएं। पहले क्या कर लें? मैम ये स्टैटिस्टिक्स जो है, या ठीक है, पहले दूसरा ठीक है, खत्म कर पहले लें तुम अगर आप? स्टैटिस्टिक्स ही कर लेना, उसके बाद फिर तुम वो कर लेना। ठीक है, बाद में दूसरा वाला कर लेना, पहले हम इसी को कर लेंगे। यस मैम, ओके, क्योंकि मैम वो 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी ना, तो उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैम मैं आपको पे दोनों का कर दूंगा पहले ही, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई कोई बात नहीं, मैं तुम्हें करा दूंगी, जैसे भी तुम करना चाहोगे मैं करा दूंगी, नॉट एन इशू। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि पहले तुमने स्टैट्स कर लिया, अल्टरनेट डेज उसको कर लो, या फिर पहले तुम्हें उसी को कवर करना है स्टैट को, तो पहले हम स्टैट्स का कर लेंगे। ठीक है, नॉट एन यस मैम, इशू। क्योंकि एक चीज़ तो मेरी हो जाएगी ना क्लियर, की मेरे को मतलब पता चल जाएगा कि मेरा चलो ये तो हो हाँ गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या मैम पहले अगर अगर वो छोटा है ज़्यादा है दूसरा वाला, तो मैम पहले वो करा दो, वो भी कोई इशू नहीं है। हाँ देखो, ऐसा कर लेते हैं कि जैसे तुम्हें 2 आवर्स डेली करना है, ठीक है, यस तो मैम, यस मैम। अल्टरनेट डेज वो कर लो। ठीक है, क्या चीज़ मैम? और बाकी तुम्हें स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी को ज्यादा टाइम देना है तो तुम उसको ज्यादा टाइम दे दो। जैसे कि मान लो हमने कल से किया, तुमने 2 आवर्स तुमने स्टैट्स को दिए, फिर तुमने 1 आवर वेनसडे को उसको दे दिया, 1 आवर स्टैट्स को दे दिया, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए भी ऑब्वियसली टाइम चाहिए, राइट? यस या फिर मैम। तुमने कल दोनों की डेमो लेके सेटिस्फाइड होके फिर वेनसडे से तुमने किया, तो लाइक उसको भी थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे दिया, 1.5 या मतलब 40 मिनट्स उसको दे दिए, इसको ज्यादा टाइम दे दिया, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैम, नहीं वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है टाइम देने पे, बस मेरे को ये था कि मतलब एक एक सेमेस्टर का खत्म हो जाए तो वो मेरा क्लियर हो जाएगा कि चलो एक हो गया। मैं उसलिए बोल रहा था कि वो मेरे लिए इजी एक्सेस ठीक हो है, जाएगा। कोई बात बाकी नहीं, अगर तुम दोनों एक साथ जैसे करना है भी तो वे में करना चाहो, जितना सून में जो भी करना है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। मैम इन दोनों में से ज़्यादा छोटा सिलेबस किसका होगा जो ज़्यादा जल्दी कवर हो सकता है? देखो एक मिनट में देख कर बताती हूँ, छोटा बड़ा तो क्या है, इक्वल ही ये देते हैं, बट हम जिस, ऐसा होता है ना कि किसी किसी में सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा करने होते हैं हमें। हाँ, ये यस वाला मैम। जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कौन ये सा दूसरा वाला? वाला है ना, आइडेंटिफाई एंड यस मैम। स्केच द कर्व्स। यस, यस मैम, ये वो हाइपरबोला पैराबोला। हाँ ये जल्दी हो जाएगा। तो लाइक तुम अल्टरनेट डेज में जैसे भी करना चाहो तुम कर सकते हो इसको, पहले 2 आवर्स देके स्टैट्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो पहले इसको कर सकते हो, नॉट एन इशू। यस मैम, मेरे को वो था कि एक चीज़ थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाए तो मैं उसमें मतलब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस हाँ, आ एक जाए कि क्लियर हो चलो जाए वो। कि हाँ मेरा एक सेमेस्टर का क्लियर हो गया, राइट? ठीक है, कोई बात यस नहीं। मैम। हाँ कोई बात नहीं, तो तुम कर लेना। श्योर मैम, बस मेरे को 18 से पहले क्लियर करना है मैम। मैं वो आवर्स में जितने मर्जी घर पे भी डाल लूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक। जी। ओके, श्योर मैम, थैंक यू सो मच। ओके।